हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके वीके क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हिंदी में अगर देखें तो अनुपात एंड समानुपात बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट वन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके और कुछ जो है एग्जाम्पल लेकर के पहले समझने की कोशिश करेंगे कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। अब ये जो चैप्टर है ना, रेशियो प्रोपोर्शन या अनुपात और समानुपात, इसका यूज अगर हम देखें तो इसका यूज जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी रहता है। स्पेशली इसका जो यूज है हर टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब किसी भी चैप्टर में इसका यूज हो सकता है। चाहे आप मेंसुरेशन पढ़े, चाहे आप परसेंटेज पढ़े, कुछ भी पढ़े ना, हर जगह इसका यूज आ सकता है। तो एक तो डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरा क्या है इसका यूज आ सकता है। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ये रेशियो और प्रोपोर्शंस है क्या, ठीक है ना। तो जैसे रेशियो का मतलब क्या है, जैसे कहीं पर लिखा है, इस तरह से लिखा है ए रेशियो बी, ठीक है ना, ए रेशियो बी। ये 2 पॉइंट जो लगा है इसका मतलब क्या होता है, रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो। अब इसको ए रेशियो बी का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है ए अपॉन में बी। इसका क्या मतलब है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन में बी। मतलब एक तरह से ए बटे बी, या ए रेशियो बी को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन में बी, ठीक है ना। तो कहीं पर रेशियो दिया है, इसका मतलब क्या है, इसकी एक वैल्यू न्यूमरेटर है, दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर है। अब इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए इसका कैसे यूज आता है, ठीक है ना। ये अभी हम रेशियो की बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शन देखेंगे अभी, बट अभी रेशियो अगर देखें तो इस तरह से है, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे आपको दिया है कहीं पर ए अपॉन में बी या ए रेशियो बी इक्वल टू आपको दिया है, मान लीजिए 3/2, ठीक है ना। अब ए अपॉन में बी में लिख रहा हूं, इसका मतलब ए रेशियो बी है, ये इसकी वैल्यू कितनी दी है, 3/2 दी है। तो यहां पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है, यहां पर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 2 है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये रेशियो दिया है। रेशियो का मतलब क्या है कि अगर a इक्वल टू 3 दिया, a अपॉन में b इक्वल टू 3/2 दिया है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3x लिख सकते हैं, और b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। तो यहां से जब आप a अपॉन में b करेंगे ना, क्या करेंगे, a अपॉन में b करेंगे, तो ये क्या होगा, 3x अपॉन में 2x। तो x से x कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आएगी, यहां से 3/2 आएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये रेशियो है। अब x की कोई भी वैल्यू रख देंगे, ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। जैसे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो a अपॉन में b वैल्यू या a रेशियो b की वैल्यू 3/2 होगी। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, 6, और ये क्या बनेगा, 4। 6/4 बनेगा। 6/4 का भी रेशियो अगर देखेंगे तो 3/2 है। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 9 होगा, ये क्या होगा, 6 होगा। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये क्या होगा, 12 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 8। तो उसको कैंसिल करेंगे तो अल्टीमेटली जो रेशियो बनेगा ना, वो क्या बनेगा, 3/2 ही बनेगा, ठीक है। तो रेशियो का ये मतलब है। अब इस पे इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लो यहां पर आपको दिया है a रेशियो b इक्वल टू 3/2, ये गिवन है आपको, a रेशियो b इक्वल टू 3/2। अब यहां पे मान लो एक वैल्यू दी है, तो दूसरी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो यहां से a की वैल्यू आपको दिया है कितना, 3 दिया है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। अगर यहां से a की वैल्यू 3 रखे तो यहां 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। देखो कैसे होगा, यहां पर 3 रख दो तो 3 और 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहां से क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b उधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो b इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह से मान लो a की वैल्यू आपने क्या रख दिया, 6 रख दिया। a की वैल्यू क्या रखा, 6 रखा। तो जब यहां पर 6 रखेंगे तो ये 3 2 क्या होगा, 6 होगा, और 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। a की वैल्यू आपने 9 रख दी, a की वैल्यू कितनी रख दी, 9। तो b की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। अब अगर ये 9 है तो 3 3 क्या होगा, 9, ठीक है। तो यहां पर 3 आ गया, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इस तरह से बहुत आराम से अगर एक वैल्यू दी गई है तो आप दूसरी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी इस तरह से यूज होता है इसका रेशियो का, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखें तो कुछ जैसे हम क्वेश्चन लें, ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन जैसे लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बन रहा है, ठीक है ना। आपको दिया है a/b इक्वल टू 34, सॉरी a प्लस b इक्वल टू आपको दिया है 34, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। और यहां पर आपको दिया है a/b इक्वल टू आपको दिया है 15/2, ठीक है ना। अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है, a की वैल्यू पूछ रहा है और b की वैल्यू पूछ रहा है।
ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर इसको निकालना है। अब यहां पर ये रेशियो प्रोपोर्शन से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम अलग अलग तरीके से, कई तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर देखें तो एक्चुअल में जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखें तो बेसिक जो कंपटीशन है ना, वो टाइम का कंपटीशन है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं अलग अलग मेथड से, उसके बाद देखते हैं कि कैसे ये हो सकता है, ठीक है ना। तो एक तो तरीका क्या है, यहां पर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसका अलग अलग मेथड हम लगाएं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां से देखा आपने a प्लस बी इक्वल टू 34 है, ठीक है ना। यहां से a की वैल्यू निकाल लें यहां से, तो a इक्वल टू क्या होगा, देखो a प्लस बी इक्वल टू 34 है। यहां से a इक्वल टू क्या होगा 15/2 b, a इक्वल टू क्या होगा यहां पर 15/2 b, 15/2b। तो a की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो यहां से रखेंगे तो क्या होगा, ये 15/2b प्लस b इक्वल टू क्या होगा 34। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 15b प्लस यहां से क्या है 2b, ठीक है ना। 2b हो गया, ये 2 से यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2b, और इक्वल टू क्या होगा 34 इंटू 2, तो ये 17b इक्वल टू कितना होगा 17b इक्वल टू कितना होगा 34 इंटू 2, ठीक है ना। तो b इक्वल टू क्या होगा, यहां से 17 से इसको 34 को कैंसिल करेंगे तो 2 होगा, 2 इंटू 2 क्या होगा 4 हो गया। यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 4, और b की वैल्यू यहां पर 4 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा 34 माइनस 4, तो इसका मतलब a इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो एक तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में आपको क्या है, टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। इतना लंबा नहीं करना है हमको, सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए ना। तो यहां से a की वैल्यू निकाला जा सकता है और b की वैल्यू निकाला जा सकता है। सीधे एक लाइन में a और b की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहां से a निकालना है तो a प्लस b कितना है 34, तो सीधे आप कर दो 34 इंटू a की वैल्यू पूछ रहा है, तो a के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 15, तो ये हो गया 15, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई, अब देखो a प्लस b है ना, तो a प्लस b करोगे तो कितना होगा 15 प्लस 2 कितना होगा 17, ठीक है। तो यहां से 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 2, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 30। इसी तरह से b निकाले, तो b अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें भी 34 इंटू, अब देखो b की वैल्यू निकाल रहे हैं तो b के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसको सीधे 2 कर दीजिए, और डिवाइडेड बाई 15 और 2 कितना है 17 है, तो 17 2 जा कितना होगा 34, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां से जो है ये वैल्यू कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है ना। कितनी आ जाएगी 4। तो यहां पर जो वैल्यू आपने निकाला, इसको जो है सॉल्व करने में आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन यहां से a और b की वैल्यू को आप डायरेक्ट क्या करेंगे, कर लेंगे। अब यहां से a और b की वैल्यू ये आई कहां से, ठीक है ना। ये देखो यहां से जब a निकाल रहे हैं ना, तो यहां पर जो a प्लस b की वैल्यू है उसको रख दिया, और इंटू फिर क्या किया, a की वैल्यू निकाल रहे हैं तो a के करस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू रखेंगे, और डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम यहां पे। इसी तरह से जब b की वैल्यू निकाल रहे हैं तो फिर से 34 तो लेंगे ही जो दिया है, यहां भी 34 था यहां भी। इसके बाद b की वैल्यू निकाल रहे हैं तो b के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो क्या है 2 है, a के करस्पॉन्डिंग कितना था 15 था, लेकिन b के करस्पॉन्डिंग कितना है 2 है, तो यहां पर 2 लेंगे, और डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम। तो यहां से क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो हम ये जो है लेंथी मेथड नहीं लगाएंगे। अच्छा सपोज दैट इसी में क्या होता कि a प्लस बी की जगह पर यहां पर a माइनस बी देता, क्या करता a माइनस बी देता, तो उस केस में क्या करते, यहां पर नीचे जो हम a प्लस बी लिखे हैं ना, दिस प्लस दिस लिखे हैं, यहां पर दोनों का प्लस ना लेकर के क्या करते, यहां पर इसमें से इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि a माइनस बी रहता तब, तो यहां से इसमें से इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते, तो 15 माइनस 2 करते, तो यहां पर 13 होता, यहां पर भी क्या होता 13 होता। बस इतना सा अंतर आता, बाकी क्या होता, आराम से सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन है मान लो, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, a माइनस बी इक्वल टू क्या कर देते हैं 39 कर देते हैं, ठीक है ना। मान लो इसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए और इसी को कर दिया जाए a माइनस बी इक्वल टू, इसको क्या बना दिया जाए 39, क्या बना दिया जाए 39, और यहां से पूछा जाए कि a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू कितनी होगी, तो निकाल लो सीधे। यहां से a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू होगा, देखो 39 इंटू a के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 15, डिवाइडेड बाई, अब डिफरेंस है ना a माइनस बी, तो a माइनस बी करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 13 होगा, ठीक है। 13 3 जा, ये होगा कितना 39, और 3 से इसको 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 45 आ गया यहां से। इसी तरह से b की वैल्यू निकालनी हो तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से फिर से क्या करेंगे 39 इंटू, अब b के करस्पॉन्डिंग कितना है 2,
डिवाइडेड बाई a माइनस बी का लगाना है तो 15 माइनस 2 कितना होगा 13। तो यहां से 3 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत आराम से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर कुछ और क्वेश्चन ले, ठीक है ना, जो एग्जाम में जो पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन अगर लें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं 4a इक्वल टू 3b, 4a इक्वल टू 3b इक्वल टू अगर देखें तो 2c इक्वल टू 2c, ये एक क्वेश्चन है। अब यहां से कह रहा है कि a रेशियो b रेशियो c, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 4a इक्वल टू 3b इक्वल टू 2c। अब यहां पे a रेशियो b रेशियो c की क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, a b c ये दिए, इसके साथ ये जो नंबर लगे हैं ना कांस्टेंट 4 3 2 जो भी हो, इन सब का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो अपने को क्या करना है, यहां पर एलसीएम लेना है। तो 4 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 3 और 2 का एलसीएम अपने को आ जाएगा 12। कितना आएगा 12। तो इसका एलसीएम लेंगे 12, तो 12 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको भी 12 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी और इसको भी। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से ये होगा 4a डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू यहां पर क्या होगा 3b डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू क्या बनेगा 2c डिवाइडेड बाई क्या बनेगा 12। ठीक है ना, यहां से ये बन जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, यहां से बनेगा ये, दिस इंप्लाइज a अपॉन में 3 इक्वल टू b अपॉन में 4 इक्वल टू c अपॉन में 6। तो यहां से a b c का जब रेशियो निकालेंगे ना, a रेशियो b रेशियो c, तो ये आ जाएगा, इसी का रेशियो बन जाएगा, ये बनेगा 3 रेशियो 4 रेशियो 6। तो इस तरह से बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो अपने को क्या करना है, एलसीएम ले लेना है और एलसीएम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो इसके जो है डिनोमिनेटर में आएगा वही क्या होगा। अब a की जगह कितना है 3 है, b की जगह कितना है 4 है और c की जगह कितना है 6 है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लें, अगर इस पे थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, मान लीजिए यहां पर दिया है आपको जो है a इक्वल टू 2b, a इक्वल टू दिया है 2b इक्वल टू 3c, 3c इक्वल टू दिया है 4d इक्वल टू 5f, 5e इक्वल टू 6f। ठीक है, अब यहां से पूछ रहा है आपसे a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e रेशियो f, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर 2 3 4 5 और 6 का क्या ले लीजिए एलसीएम। तो सबका 2 3 4 5 6 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 60 से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो ये क्या होगा, a अपॉन में 60 इक्वल टू 2b अपॉन में 60 इक्वल टू 3c अपॉन में 60 इक्वल टू 4d अपॉन में 60। ठीक है ना, इक्वल टू 5e अपॉन में 60 इक्वल टू 6f अपॉन में 60। ठीक है ना, तो यहां से क्या बनेगा, a अपॉन में 60 इक्वल टू b अपॉन में 30 इक्वल टू c अपॉन में 20 इक्वल टू d अपॉन में 15 इक्वल टू e अपॉन में 12 इक्वल टू f अपॉन में 10। तो यहां से a b c d का रेशियो अगर निकालेंगे तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e रेशियो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से ये बनेगा a की जगह कितना है 60, b की जगह कितना है 30, इसकी जगह पर कितना है 20, इसकी जगह पर कितना है 15, यहां पर क्या है 12 और यहां पर कितना है 10। तो इस तरह से बहुत आराम से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये तो आपको समझाने के लिए ये सारा बताया है, नहीं तो सीधे जब आपको पता है कि एलसीएम 60 है ना, तो a बाई 60 हो गया, b बाई 30 हो गया, c बाई कितना हो गया 20 हो गया, d बाई कितना हो गया 15, e बाई में कितना 12 और f बाई में 10। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, तो चलिए कुछ जैसे इस पर क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो हमने देखा कॉन्सेप्ट उस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है कि इफ a रेशियो b इक्वल टू 2/3 या 2 रेशियो 3, b रेशियो c इक्वल टू 4/5 या 4 रेशियो 5। तो कह रहा है a रेशियो b रेशियो c, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कि a b का रेशियो दिया है और b और c का रेशियो दिया है।
तो ए बी सी का रेशियो पूछेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहां पर क्या है, एक तो लिख लेते हैं ए, इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को यहां पर लिख लेते हैं ए रेशियो बी, ठीक है ना। ए रेशियो बी कितना दिया है, 2:3, ये कितना दिया है, 2:3 दिया है। और इसी तरह से बी रेशियो सी देखेंगे तो बी रेशियो सी कितना दिया है, यहां से देखो अगर, तो बी रेशियो सी जो दिया है वो अपने को दिया है कितना, 4:5। तो यहां से इसको लिखेंगे 4:5, ठीक है ना। इस तरह से लिखते हैं, इसको एक के बाद एक छोड़ करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या करना है, आप इसको और इसको मैच कर दीजिए, इसको और इसको मैच कर दीजिए, और इसको मैच कर दीजिए। तो ये दोनों जो है ना, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये ए की वैल्यू आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी की वैल्यू देगी, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा, बी की वैल्यू देगा। तो अपने से पूछ क्या रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है ना, ये वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहे ना उस फॉर्म में, तो इसको आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये जो लिखा था ना बी रेशियो सी, उसको अगर आप चाहें तो यहां से इसको भी उसी फॉर्म में लिख लीजिए। यहां से आप बी यहां पर लिखिए और सी कहां पर लिखिए, यहां पर लिखिए, ठीक है ना। तो भी आप देखेंगे कि जब इन दोनों को लेंगे तो क्या होगा, ए बी का बनेगा, और ये क्या है, बी का ही है, और इन दोनों को लेंगे तो क्या बनेगा, बी सी का बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बनेगा। अब इसको देखें तो यहां पर क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। इसका रेशियो चाहिए तो अपने को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी, तो 2 4 कितना है 8 रेशियो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर 3 4 कितना है 12 रेशियो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू मिलेगी, तो 3 5 कितना है 15। तो यहां से ए बी सी की वैल्यू, एक रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 रेशियो 12 रेशियो 15 यहां से, ठीक है ना, ये वैल्यू मिल जाएगी यहां से, ठीक है। तो जब कभी ए बी और बी सी की वैल्यू दी हो, या कोई भी दो रेशियो दिए हो और उसके 3 फॉर्म में पूछे, तो आप सीधे इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने का तरीका ध्यान रखना कि एक बार जैसे आपने पहले 2 रेशियो लिखे, उसके बाद जब दूसरा वाला रेशियो लिखेंगे तो एक डिजिट छोड़ करके इसके नीचे से शुरू करेंगे। अब इसी में मान लो एक रेशियो और होता तो फिर क्या करते, इसको भी छोड़ते यहां से शुरू करते, ठीक है। तो ऐसे करते हुए जाएंगे, कितना भी बड़ा रेशियो हो तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर मान लो यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहां पे क्या दे रहा है कि ए रेशियो बी इक्वल टू 1:2 दे रहा है। यहां पे ए रेशियो बी की जो वैल्यू दे रहा है वो कितना दे रहा है, 1:2। तो यहां पर लिख लो 1:2। फिर बी रेशियो सी कितना दे रहा है, यहां से देखो बी रेशियो सी की जो वैल्यू दे रहा है वो 3:4 दे रहा है। आपको बताया था कि जब अगला लिखना तो एक छोड़ करके लिखना, तो ये आपको दे रहा है 3:4, ठीक है ना। फिर आपको सी रेशियो डी की वैल्यू जो दे रहा है, सी रेशियो डी, इसकी जो वैल्यू दे रहा है वो 5:6 दे रहा है। तो अभी इसको एक और छोड़ के लिखेंगे तो ये क्या होगा 5:6, ठीक है ना। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपसे क्या पूछ रहा था यहां पर, ए रेशियो बी रेशियो सी की रेशियो डी की वैल्यू निकालनी है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की। तो यहां से निकालेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से देखो अपने को क्या करना है, एक तो इसको मल्टीप्लाई कर लो ये तीनों को, ठीक है ना। तो यहां से ए की वैल्यू मिलेगी, सबसे पहले वाली वैल्यू, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू मिलेगी जो कि डी की वैल्यू है। उसके बाद क्या करना है अपने को कि यहां से इसको लेना है और फिर इसको लेना है, तो ये क्या करेगा बी की वैल्यू देगा, और फिर क्या करना है यहां से इसको लेना है और इसको ले लेना है, तो ये क्या देगा आपको सी की वैल्यू देना। तो एक तो क्या करना है, इसको और इसको लेंगे तो ए वाली वैल्यू मिलेगी, इसको और इसको लेंगे तो बी वाली वैल्यू, इसको और इसको लेंगे तो सी वाली वैल्यू, और इन तीनों को लेंगे तो कौन सी, डी वाली वैल्यू। तो यहां से बना ले, बनेगा क्या बनेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, देखिए 1 3 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 रेशियो बी में देखें तो 2 3 कितना होगा 6 और 5 30। फिर रेशियो सी की वैल्यू देखें तो 2 4 8 5 40, तो ये 40 हो गया। रेशियो में फिर यहां से देखेंगे तो 2 4 8 और 6 48, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी की वैल्यू हमने क्या किया, यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू आपने यहां से क्या कर लिया, निकाल लिया। बहुत सिंपल तरीके से हम यहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
अदरवाइज अगर आप इसको कैलकुलेशन में जाते, कैलकुलेशन करते, तो कैलकुलेशन करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। अब जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन को, तो 4 से 5 सेकंड के अंदर आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और एग्जाम में आपको पता है कि टाइम का ही कंपटीशन होता है, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में हम जो है रेशियो प्रोपोर्शन में इतना रखते हैं, ठीक है ना। बाकी जो है अभी 2-3 वीडियो और आएंगे इस पर, तो और बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, तो फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन क्या होगा, होता रहेगा। चलिए, थैंक यू।